चलिए स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं 6 एंड 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले हम क्या सीखेंगे, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद के ही टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते हैं। जैसे 2, 3, 5, 4 देखो 2 के टेबल में आता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। 6 भी 2, 3 दोनों के टेबल में आता है तो वो नहीं है। लेकिन 7 जो है वो सिर्फ खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19, 23, 29, ये सब नंबर आपको कभी भी किसी और के टेबल में देखने नहीं मिलेंगे। और भी बहुत सारे हैं, हमें एक और याद करना है 101। ठीक है बच्चों, प्राइम नंबर समझ गए आप लोग अच्छी तरह से। तो स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या चीज़ होती है? 6 एंड 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 एंड 20 यानी हम 6 को और 20 को सिर्फ इन प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते जाएंगे। 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 बार में 2 3 6। अब 3 के टेबल में आता है, 3 1 3। ऐसे 22 के टेबल में 10 टाइम्स में आता है, फिर 2 के टेबल में 5 बार में आता है, और 5 से 5 अपने टेबल में आता है, 5 1 5। हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। और हम 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5। अब अच्छे से समझिएगा HCF क्या होता है। HCF में हम दोनों लाइन में कॉमन होना चाहिए ऐसा नंबर ढूंढेंगे। तो कॉमन कौन कौन सा है? 2, लेकिन दोनों लाइन में कम से कम बार वाला लेंगे। अब इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो हम कितनी बार वाला लेंगे? सिर्फ एक बार। तो HCF क्या हो गया? 2। देखिए स्टूडेंट्स, हमने HCF लिया था। HCF में क्या था? दोनों में कॉमन और कम से कम बार। दोनों में कॉमन 2 था और कम से कम बार सिर्फ एक बार था, इसलिए HCF क्या हुआ? 6 और 20 का 2। अब हम देखेंगे LCM। LCM क्या होता है? यहाँ पर लिखा है सारे, यानी सारे नंबर्स इंक्लूड होना चाहिए और एक लाइन में जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार हैं उसमें कम से कम बार है। HCF में, LCM में ज़्यादा से ज़्यादा बार है। देखिए अब इसमें सब नंबर इंक्लूड करेंगे हम। 2 को भी इंक्लूड करेंगे, 3 को भी करेंगे और 5 को भी करेंगे। अब 2 ज़्यादा से ज़्यादा बार कितनी बार है? 2 बार है, तो हम क्या लेंगे? इसे 2 बार लेंगे। यानी LCM क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2। फिर 3 सिर्फ एक बार है तो हम एक बार ही लेंगे, और 5 सिर्फ एक बार है तो हम एक बार ही लेंगे। 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 इंटू 5। फिर ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 60। 4 3 ज़ा 12 इंटू 5 60, यानी LCM कितना आया? 60। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे HCF एंड LCM ऑफ 96 एंड 404। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 96 और 404 का HCF आपको पूछ लेते हैं पेपर में। तो चलिए देखते हैं 96 और 404 का HCF और LCM कैसे निकालते हैं। 96 एक इवन नंबर है, यानी इसके पीछे 6 है, तो हम पहले से 2 से डिवाइड करेंगे। अब जिन बच्चों को डायरेक्ट डिवाइड करना नहीं आता वो ऐसे लिख के भी कर सकते हैं। 9 से छोटा क्या आता है? 2 के टेबल में 8। 2 4 सा 8, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? ये 16। अब 2 8 सा 16, यानी 96 कितनी बार में जाएगा? 48 बार में। 2 से, अभी भी 2 से जाएगा ये। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर 12 भी आता है 2 के टेबल में, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। 404 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4 0, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से करेंगे 101। अब मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि 101 एक क्या है? प्राइम नंबर है। आपको लर्न करना पड़ेगा, या आपको याद रखना है कि 101 क्या है? एक प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो हम 96 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 और फिर 3। और 404 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101। मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में? HCF क्या होता है? दोनों में कॉमन नंबर आना चाहिए और कम से कम बार आना चाहिए। तो दोनों में कॉमन नंबर देखिए कौन सा है? अभी भी 2 ही है। ये देखिए, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन कम से कम बार कितनी बार है? सिर्फ 2 बार। तो HCF क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, यानी कि 404। और 96 का HCF कितना आता है आपका? 4। अब LCM कैसे लेंगे? दोनों मतलब सारे नंबर लेना है हमको। 3 भी लेना है, 101 भी लेना है, और 2 जो है वो 5 बार लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा बार सारे नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा बार। तो 2 जो है वो 2 जो है वो 5 टाइम्स लेंगे, फिर 3 भी लेंगे और 101 भी लेंगे। इसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है? LCM आता है, ये देखिए 96 से याद रखिएगा। 96 को 2 बार लिख देना है, 9696। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120। चलिए प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये 2 के टेबल में आता है, 2 3 ज़ा, और 3 खुद के टेबल में आता है, 3 1 ज़ा। अभी देखिए इवन नंबर है, पीछे 2 लगा है, तो हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 7 से छोटा 2 के टेबल में क्या आता है बेटा? 6 आता है। और कितनी बार में आता है? 2 3 ज़ा 6 आया है, तो 7 में 6 गए, एक बचेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 12। अब 2 6 ज़ा 12। जिसको नहीं आता है वो इस तरीके से लिख के भी कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, माइनस करेंगे 12, 2 6 ज़ा 12। आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 आता है, 3 से छोटा। अभी भी हो गया 16, तो 2 8 ज़ा 16। 2 के टेबल में 18 9 बार में आता है। अब 2 के टेबल में 9 नहीं आता, ये कितने के टेबल में आएगा? डायरेक्ट 3 के टेबल में। तो 3 3 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा। 2 के टेबल में 120 जो है वो 12 कितनी बार में आता है? 6 बार में। 0 का 0 उतारेंगे, फिर 2 3 ज़ा 0 के 0 उतारेंगे। अब 30 देखिए, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हुआ, 2 5 ज़ा 10। 15 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा।
हम 6 को क्या लिख लेंगे 2 इंटू 3। 72 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, फिर 3 इंटू 3। और हम 120 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब क्या बताया है HCF क्या होता है बेटा, तीनों में कॉमन आना चाहिए ऐसा नंबर। तीनों में कॉमन क्या है, देखिए 2 तो है ही, तीनों में है, और 3 भी है। 2 है और 3 भी है, लेकिन हमें कम से कम बार वाला लेना है। यानी ये 3 बार है, ये 1 बार है, तो हम 1 बार वाला लेंगे। ये 2 बार है, 1 बार है, हम 1 बार वाला लेंगे। यानी 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा ये 6, 2 3 6। नेक्स्ट LCM की बार यही, सारे नंबर होना चाहिए, यानी 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बार आएगा। तो 2 को हम 3 बार ले लेंगे, और 3 को हम 2 बार ले लेंगे, और हम 5 को ले लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इंटू 3 3 ज़ा 9, इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा 8 9 ज़ा 72 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, कैरी ओवर 1 आएगा, 5 7 ज़ा 35 और 1 360। तो LCM इसका कितना आया 360, HCF कितना आया 6। वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।